यही भारत है, नया भारत है। जब से हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है तब से देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद हमने उन लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू की जो हमारे ही देश में रहकर देश को खोखला कर रहे थे, जैसे कि ज्योति मल्होत्रा। और ये एक नाम नहीं, इसके जैसे कई और नाम हैं। इसके बाद हमने तुर्की को लेकर आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अपनी तरफ से नाराजगी दिखानी शुरू की और हमने अपने खुद संबंध तोड़ने शुरू कर दिए। हालांकि सरकार ने सीधे तौर पर ऐसा कुछ नहीं किया और ना कर रही है। ये नागरिकों का गुस्सा है जो वो खुद तुर्की पर निकाल रहे हैं, जो जायज भी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये डिप्लोमेसी नहीं, हमारे नागरिकों पर हमला हुआ। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, भले ही पहले बेचे हों, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया है। तो भारत के लोगों की नाराजगी तो बनती ही है। अब तुर्की हो, ज्योति हो, पाकिस्तानी उच्चायोग हो, चीन हो या बांग्लादेश, कई मुद्दों पर देश को सरकार की राय जाननी थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कई मुद्दों को लेकर सरकार की राय स्पष्ट हुई, विदेश मंत्रालय की राय स्पष्ट हुई। आज की पीसी में विदेश मंत्रालय ने कई सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। पाकिस्तानी व्यापार, उससे बातचीत पर भारत का बड़ा बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का सबसे बड़ा प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि हमने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और फिर डीजीएमओ के जरिए पाकिस्तान को सूचित किया, यानी कि पहले मारा फिर बताया। यह हमारा सख्त संदेश है कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ था। कांग्रेस का कहना था कि विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था, जिसकी वजह से हमारे फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा। और कितने फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा ये सरकार बताए। इसको लेकर बड़ी पॉलिटिक्स हुई। आज विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर भी क्लियर कर दिया कि भाई हमने पहले ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया और हमने आतंकियों को सबक सिखाया, तब इसकी जानकारी पाकिस्तान को दी। हमने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसके बाद पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी कि हमने पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की है, ना कि नागरिकों पर, ना ही सैनिकों पर। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान की पोल खोलने और ऑपरेशन सिंदूर पर समर्थन जुटाने के लिए जो डेलीगेशन भेजा गया है, उनको लेकर भी कहा कि 7 डेलीगेशन तैयार किए गए हैं, जिनमें से 3 पहले ही रवाना हो चुके हैं। यह दिखाता है कि भारत की कूटनीति कितनी एक्टिव और स्ट्रांग है। अब बात भारत पाकिस्तान के रिश्तों की कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। बातचीत केवल अब आतंकियों की उस लिस्ट पर होगी जो हमने पाकिस्तान को सौंपी है। इन आतंकियों को हमें सौंपना होगा। पाकिस्तान जल्द से जल्द जो हमने लिस्ट दी है और जो बाकी बचे आतंकी हैं, कुछ को तो हमने मार दिया है, बाकी बचे जो आतंकी हैं उन्हें जल्द से जल्द हमें सौंपे। और बाकी बात जम्मू कश्मीर को लेकर होगी, और जम्मू कश्मीर को लेकर एक ही बातचीत होगी कि पीओके, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसको खाली करे, और कोई बातचीत नहीं होगी। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, 2 पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहाँ तक बायलैटरल डिस्कशन, 2 पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करे। इतना ही नहीं, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि पर भी कोई बातचीत नहीं होगी और वो स्थगित रहेगी। मंत्रालय ने तुर्की को लेकर चेताया कि वह सीमा पार आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाए। साथ ही यह भी कहा कि रिश्ते तभी मजबूत होंगे जब आपसी चिंताओं का सम्मान हो। पाकिस्तान में हमारे उच्चायोग की बात करें तो वहां पर 30 अधिकारी हैं और यह संख्या ऐसी ही बनी रहेगी।
लेकिन कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों की हरकतों के चलते उन्हें नॉन पर्सोना ग्राटा घोषित किया गया है। यह भारत का राजनीतिक संतुलन बनाए रखने का एक कदम है। नॉन पर्सोना ग्राटा तब होता है जब अधिकारी किसी अवांछित गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, जैसे कि अभी ज्योति मल्होत्रा वाले केस में हुआ। ज्योति मल्होत्रा का केस तब से हुआ है, तब से दानिश हाईलाइट हो गया है। जब ज्योति मल्होत्रा इफ्तारी करने पाकिस्तानी उच्चायोग में गई थी तो वहां दानिश से मुलाकात हुई, और जब अपना ब्लॉग बनाने पाकिस्तान गई थी तो वहां पर भी दानिश से मुलाकात हुई थी। आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी गहरी साजिशें रच रही थी आईएसआई। और एक और बात, हमने एक बंदे को, जब ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट भी नहीं हुआ था और भारत और पाकिस्तान में तनाव था, तब एक आदमी को केक ले जाते हुए देखा था। उस केक ले जाने वाले आदमी से भी ज्योति ने इफ्तारी में मुलाकात की थी। तो समझो कि आईएसआई किस तरह की साजिश रच रही थी। भारत ने दानिश के अलावा एक और अधिकारी को नॉन पर्सोना ग्राटा घोषित कर दिया है। हालांकि संख्या को लेकर बता दिया है कि 30 ही है और वहां से भी 30 ही होगी। संख्या यथावत है और वैसी ही बनी रहेगी जब तक आगे कोई भी कार्रवाई होगी तो वो बताई जाएगी। इसके अलावा अवैध प्रवासियों पर सख्ती की बात कही है। भारत ने कहा है कि 2369 मामले जांच में बाहरी पाए गए हैं। हमने 2369 को सीधे तौर पर पहचान लिया है। चाहे बांग्लादेशी हो या किसी और देश के हों, अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई होगी। अवैध प्रवासियों रोहिंग्याओं को लेकर अभी एक और खबर चली थी कि रोहिंग्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि कुछ रोहिंग्याओं को सरकार ने समुद्र में डुबो दिया, बीच समुद्र पर छोड़ दिया। तब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी याचिकाकर्ताओं की, कैसी फैंसी स्टोरीज लेकर आ जाते हैं आप। अवैध प्रवासियों पर भारत की पैनी नजर है और जितने भी अवैध प्रवासी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। समय आएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जो 2369 लोगों की बात कर रहे थे वो डायरेक्ट बांग्लादेशी के तौर पर पहचान लिए गए हैं। बांग्लादेश से अपेक्षा है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश से अपेक्षा है कि वो डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है उस पर काम करे और पेपर वर्क स्टार्ट करे। अब एक नज़र भारत चीन संबंधों पर कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे रिश्ते आपसी भरोसे, सम्मान और संवेदनशीलता पर टिके हैं। चीन को साफ संदेश है कि भारत सीमा पार आतंकवाद पर अपनी नीति पर अड़िग है। इससे वो पीछे हटने नहीं वाला। आतंकवाद भारत को सहन नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी, घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तानी हमलों के बीच चीन की भूमिका पर भी भारत की नजर है। तो दोस्तों, यह था भारत का दमदार और स्पष्ट रुख। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, कूटनीति में सक्रियता और रिश्तों में आपसी सम्मान, यही है अब नए भारत की नीति।